हेलो एवरीवन। तो देखिए, पिछले क्लास में हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझे थे और आज के क्लास में वर्ण विचार से जो बहुवैकल्पिक प्रश्न आ रहा है उसके उत्तर को हम लोग जानेंगे। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो लगभग 20 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 9th 10th 12th और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका मदद करेगा। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि हिंदी वर्णमाला में जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों स्पर्श व्यंजन है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होता है। फिर उसके बाद य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। फिर इसके बाद पढ़े थे कि तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है। और उसके बाद जो है आपका 4 गो लघु स्वर था और 7 गो क्या था, दीर्घ स्वर था। तो ये सब जब आप जोड़ेंगे ना तो 12 या 5 17 या 7 24 और 2 और 2 4, तो 44 हुआ था। यानी कि टोटल वर्णों की संख्या कितना है, 44 है। पूछा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन में वो 5 गो वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और पांचों में 5-5 गो है तो 25 गो हो जाएगा टोटल। यानी स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है, 25 है। आपको हम एक ये भी बात बता दें कि ये वीडियो आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखे होंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि स्पर्श व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो स्पर्श व्यंजन को हम टोटल 5 भाग में बांटते हैं और आपको हम ये भी बताए थे कि 5 भाग में क्यों बांटते हैं, क्योंकि जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं, क ख ग घ अंग, तो कंठ से उसका मतलब उच्चारण निकलता है। जब हम च छ त थ द च छ ज झ य का उच्चारण करते हैं तो तालु से निकलता है। ट ठ ड ढ अड़, ये मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। त थ द ध न, इसका उच्चारण करते में हमारा जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है। और प फ ब भ म को बोलने में दोनों ओठ स्पर्श करता है। तो ये पांचों जो है ना स्पर्श व्यंजन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया स्पर्श व्यंजन को 5 भाग में बांटा गया। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, तो आपको बता दें कि ये 25 गो तो स्पर्श व्यंजन है, 4 गो अंतस्थ व्यंजन है और 4 गो ऊष्म व्यंजन है। ये दोनों स्वर वर्ण वाला है। तो 25 4 29 4 33, कितना हो गया टोटल, 33। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेते उसे क्या कहते हैं। तो आपको बता दें जैसे क, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं क्या, क कह रहे, इसका मतलब क्या कि इसमें क भी है और अ भी है। मतलब कह रहे हैं ना क, इसका मतलब कि क के साथ साथ हमें अ भी कहना पड़ रहा है। यानी इसका उच्चारण करने में दूसरे वर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है। तो इसका मतलब व्यंजन तो भाई हो नहीं सकता, शब्द तो होगा नहीं, बिकॉज शब्द में तो बहुत सारे वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण भी नहीं होगा क्योंकि आप लोग को बताया गया था छ, तो जैसे पढ़े थे ना कि क मूर्धन्य स, ये दोनों के मिलने से बनता, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका स्वर। यानी स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता। आगे कहा जा रहा है कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क जो है, क का उच्चारण करने में ये स्वर का मदद लेना पड़ा, क अ कहना पड़ा। तो जिन वर्ण को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसी वर्ण को हम व्यंजन कहेंगे। जो न स्वर है न व्यंजन है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम अयोगवाह कहेंगे। और आप सबको मालूम है कि अयोगवाह में 2 एग्जाम्पल आता है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कौन है, अंग, और विसर्ग कौन है, अह। ये दोनों अयोगवाह में शामिल किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन देखिए। आइए कुछ और क्वेश्चंस भी है उसको भी समझते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विसर्ग और अनुस्वार को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें 8 नंबर क्वेश्चन में बताए थे अंग और अह ये दोनों अयोगवाह है और यही विसर्ग और अनुस्वार है। तो आंसर होगा अयोगवाह। निम्न में कौन विश्लेषण असत्य है, यानी चारों ऑप्शन में कौन गलत है। तो देखिए छ जो है क और मूर्धन्य स इसके मिलने से बनता है तो ये सही है।
त्र जो है त और र के मिलने से बनता है, ये भी सही है। ज्ञ जो है ज और य के मिलने से बनता है, तो ये भी सही है। यानी तीनों जब सत्य है तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, नासिक के व्यंजन नहीं है। तो आपको बताए थे कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के साथ साथ नसिका का भी सहायता लेना पड़े, उसी को नसिक के व्यंजन कहते हैं। तो उसमें स्पर्श व्यंजन का जो अंतिम वर्ण था अंग, इय, अण, न, म, ये नसिक के व्यंजन है। लेकिन इसमें पूछ रहा कौन नसिक के व्यंजन नहीं है, तो आंसर होगा य। उष्म व्यंजन है, मतलब जिसका उच्चारण करने में उष्मा निकले, तो हम लोग पढ़े थे तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये उष्म व्यंजन है, यानी ऑप्शन सी सही है। 13 नंबर में कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर होते हैं। तो आपको बता दें कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ठीक है, ए, ओ, औ, यही सारा स्वर वर्ण है, ठीक है। तो इसमें ये ह्रस्व स्वर कौन है, तो अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ये है ह्रस्व स्वर, कई गो है, 4 गो, ये 4 गो है ह्रस्व स्वर, तो ये हो गया 4। और वही अगर दीर्घ स्वर पूछता तो ये इसकी संख्या 7 गो बचता, टोटल 11 गो होता है स्वर वर्ण, जिसमें 4 गो ह्रस्व स्वर और 7 गो दीर्घ स्वर। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन, तो देखिए 5 गो हो गया क वर्ग में, 5 गो हो गया च वर्ग में, 10 गो हो गया, तो 11 नंबर पर ट आएगा। क्या आएगा, ट। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो य, र, ल, व, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, य, र, ल, व। इसके बाद है अ प्लस हर्षई, इसके संयोग से बना है। तो आप सबको हम बताए ही थे कि जो ए है, ए, ये अ प्लस हर्षई के संयोग से बना है। ए जो है ये आ प्लस दीर्घई के संयोग से बना है। ओ जो है ये अ प्लस हर्षऊ के संयोग से बना है। औ जो है ये अ प्लस दीर्घऊ के संयोग से बना है। तो अ प्लस ई के संयोग से तो ए बना है, आ प्लस ई दीर्घई के संयोग से क्या बना है, ए, अ प्लस हर्षऊ तो ओ, और आ प्लस दीर्घऊ तो इसके संयोग से क्या बना है, औ। तो इस प्रकार ये टोटल 19 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। तो वर्ण विचार में हम लोग इतना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और इसके अगले क्लास में हम आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताएंगे, और फिर उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा।